क्या बात है। सब लोग आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सब लोग अपने वीडियो कैमरा चालू कर दो। आपकी प्यारी प्यारी शक्लें दिखाओ। या तो अक्ल दिखाओ या तो शक्ल दिखाओ। सर हमें एग्जाम में नक्ल करके दिखाएंगे। चलिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपको एप्लीकेशन में से उसका वीडियो देख के रखना है। एंड आई होप कि आप लोगों ने देख के रखा होगा। जिन्होंने भी देख के रखा है वो थम्स अप करे जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि देख के रखोगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के थम्स अप आए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने नहीं भी देखा है तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने देखा होगा तो आपको आज इस टॉपिक के अंदर बहुत ही बढ़िया लेवल पे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देखा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ऑब्वियसली अभी हम जिंदा है, हम आपको करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द योर ओन साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। डिजिटल एक्सलेंट एंड हाईटेक एजुकेशन इज द सिनोनिम फॉर साहस इंस्टीट्यूट। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हमारे टॉपिक जो कि है लैंग्वेज वेरिएंट्स। लैंग्वेज ની અંદર આવતા અલગ અલગ પાર્ટ્સ જેની અંદર ચાર વસ્તુ આવે છે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ. ધીસ ટોપિક ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇનફેક્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેની અંદર આપણે સ્ટડી કરવાનો આવશે ડાયલેક્ટ્સ, સેકન્ડ જાર્ગન્સ, थर्ड पीजिन. पीजिन, पीडजिन नहीं है, डी साइलेंट है, पीजिन एंड क्रियोल्स. तो ये चार चीजें हम लोगों को सीखनी है। हो सकता है कि आपको ये चार वर्ड टफ लगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सेशन खत्म होने से पहले आप लोग ये चारों वर्ड के बहुत ही अच्छे से और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देखो, सबसे पहले तो ध्यान से समझ लो, देयर इज नो वन यूनिवर्सल लैंग्वेज. यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब सर्वत्र बધી જગ્યાએ ચાલતી હોય. એવું તો છે નહીં કે દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ ગુજરાતીથી આપણું કામ થઈ જશે. मतलब गुजरात में बोल रहे हो गुजराती, महाराष्ट्र में बोल रहे हो मराठी, चाइना में भी जा रहे हो गुजराती में बात करेंगे, गुजराती से सब कुछ हो जाएगा. नॉट पॉसिबल. कोई लैंग्वेज नहीं सर, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश कर ले तो. इंग्लिश भी भैया दुनिया भर में एक्सेप्टेड नहीं है. कुछ जगह है जहां पे ये इंग्लिश, हाँ नो डाउट, इंग्लिश ज्यादा यूज होती है, बट सभी जगह पे इंग्लिश होती है ऐसा नहीं है. मीन्स देयर इज नो वन यूनिवर्सल लैंग्वेज. एज लैंग्वेज कंटेन्स मल्टीप्लिसिटीज. मल्टीप्लिसिटीज मतलब विभिन्नता, अलग अलग. डेजिग्नेटेड रीजन्स, कल्चर्स एंड सोसाइटी मतलब अलग अलग रीजन, विस्तार वाइज, अलग अलग कल्चर वाइज, अलग अलग समाज वाइज लैंग्वेज में શું આવે છે ડિફરન્સ આવતો જ જાય છે. આ બધું ખાલી સમજવા માટેની વાત છે. Two speaker of the same language may not speak or write in the identical. identical નો મતલબ થાય સેમ, સિમિલર, સરખું. ગુજરાતીમાં કહીએ તો સરખી રીતે. मतलब दो पर्सन है, दो बंदे हैं, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. दोनों ही वडोदरा गुजरात सिटी के रेसिडेंट है, दोनों ही गुजराती है. बट क्या आपको लगता है कि आप बन्ने जे गुजरात में बोलसे बन्नेનું ગુજરાતી સેમ જ હશે? नो, नॉट पॉसिबल. બે લોકો સેમ ભાષાના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હશે તો પણ એ આઈડેન્ટિકલ, આઈડેન્ટિકલ મતલબ સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરશે એવું પોસિબલ નથી. તમે જુઓ ઘણા બધા ગુજરાતીમાં પણ તમને એવા વેરિએશન લાગશે કે નહીં આ થોડુંક અલગ રીતે બેસ બોલે છે, આપણે આને થોડુંક અલગ રીતે કહીએ છીએ. ઘણા વર્ડ્સ હશે, ઘણા સેન્ટેન્સીસ હશે કે જેની બોલવાની સ્ટાઇલ કે એની અંદરના શબ્દો એમાં ડિફરન્સ આવતો હશે. સો વેરિએશન is a peculiar, peculiar यानी कि डिफरेंट और स्पेशल यानी कि खास, एंड यूनिक यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स નો મતલબ થાય લક્ષણ. मतलब આ જે વેરિએશન છે ને, વેરિએશન વિભિન્નતા, કે અલગ અલગ લોકો જે બોલે છે એ અલગ અલગ બોલે છે, એ આ લેંગ્વેજની ખાસિયત છે. તમે એવું જોવા જાવ તો એ બધા એક સરખા હોય તો ના મજા આવે. વિભિન્નતામાં એકતા, અલગ અલગ હશે તો જ તો ગમશે. બધું જ સરખું હોય
બધા જ સરખી રીતે વાતચીત કરતા હોય તો આપણને પણ કેવી રીતે ગમશે? વેરિએશન જે છે કે તમને લેંગ્વેજની અંદર વિભિન્નતા જોવા મળે છે, that is a special and unique characteristics. યુનિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મતલબ ખાસ લક્ષણ છે. કોનું? લેંગ્વેજનું. ભાષાનું એક ખાસ લક્ષણ એ છે કે એક ભાષાની અંદર પણ આપણને ઘણી બધી વિભિન્નતા, ડિફરન્સ જોવા મળે છે. અહીંયા સુધી બોલો, ખબર પડી બધાને? ચલો, ખબર પડી હોય અહીંયા સુધી તો થમ્સ અપ કરશો. કોઈ વર્ડ કે કોઈ સેન્ટેન્સમાં કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછશો. વાહ વાહ, સરસ સરસ. અને ડેટા કન્ઝમ્પશનનું ટેન્શન ના હોય, વાઈફાઈ પર હોવ તો કેમેરા ચાલુ રાખજો, બરાબર? બંધ રાખશો તો બી વાંધો નથી. ભણો છો, ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ધ્યાનથી સમજો. વેરિએશન આર ઓલ્સો ટર્મ ઓફ એક્સેન્ટ. વેરિએશન મતલબ ડિફરન્સ કયા કયા પ્રકારના જોવા મળે? તો એક્સેન્ટ નો મતલબ પ્રોનન્સિએશન. આપણે કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ, કેવી રીતે બોલીએ છીએ, એમાં તમને ડિફરન્સ જોવા મળશે. મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એવું પૂછું છું, हाउ आर यू, हाउ आर यू. अभी यहीं पे कोई ब्रिटिशर है या कोई अमेरिकन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू. हम लोग कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू. सेंटेंस सेम है, बट वही चीज कोई ब्रिटिशर है या कोई अमेरिकन है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू. इस तरह से बे तू पहले मुंह से सुपारी थूक के बोल रहे बाबा, फिर हेरा फेरी जैसा लगेगा, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है. इसका रीजन क्या होता है? वेरिएशन है लैंग्वेज में. किस फॉर्म में? एक्सेंट. एक्सेंट मतलब प्रोनंसिएशन, उच्चारण में डिफरन्स તમને જોવા મળે. લેક્સિકન. લેક્સિકન मतलब વર્ડ ચોઇસ. આપણે કેવા શબ્દો સિલેક્ટ કરીએ છીએ? આપણે હાર્ડ વર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છીએ કે આપણે ઈઝી વર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છીએ? લેડ, LAD, લેડ. All the lead are very energetic. Sir, what is this? લેડ એટલે શું? અમને આનો આ આજુબાજુનો મતલબ ખબર છે, જે અમે ખરાબ ગાળ આપવા માટે યુઝ કરીએ છીએ, બટ લેડ આવું તો પહેલી વાર સાંભળ્યું. તો લેડનો મતલબ થાય બોય, બોયઝ. अभी बॉय बोलोगे समझ में आ जाएगा. All the boys are energetic. Okay. All the lads are energetic. Sir, आ नहीं खबर पड़ी. Means word selection. यार इधर से पड़ी जल्दी आ, जल्दी. देखो, सबकी माइक बंद होनी चाहिए वरना जल्दी मैं आ, जल्दी आ, जल्दी आ. चलिए ऐसा करता हूँ, कर ही देता हूँ. ये हो गई आपकी बोलती बंद. ठीक है, अगर अब किसी को डाउट है तो हैंड रेज करोगे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि किसी की माइक चालू रह जाए और बेचारे किसी पंडित की लव स्टोरी, कोई राधिका नाम की लड़की यहाँ पे बोल दे. वो बहुत फेमस हुआ था ना, आपको पता होगा कि ऑनलाइन लेक्चर में एक लड़की वो दूसरे लड़के की लव स्टोरी बोल रही थी और सबको, उसको पता ही नहीं था कि माइक ऑन रह गया है और बेचारे के सब सीक्रेट खोल दिए थे. तो ऐसा ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे सबकी बोलती बंद कर रहा हूँ. अभी देखो, लेक्सिकन. लेक्सिकन का मतलब वर्ड चॉइस. ध्यान रखજો, આ વર્ડ તમને એમસીક્યુ માં કામ લાગી શકે છે કે સાયન્સ ઓર સ્ટડી which deals with the selection of the word or word choice is called as lexicon. Lexicon means word selection. જેમ કે મેં તમને કીધું લેડ or boy, તમે કયો વર્ડ સિલેક્ટ કરો છો એની ઉપર છે. સિન્ટેક્સ. સિન્ટેક્સ मतलब ગ્રામર. ગ્રામરના યુઝમાં પણ તમને આ વેરિએશન મીન્સ ડિફરન્સ જોવા મળે છે. એન્ડ અધર એસોસિએટેડ ફીચર્સ, અને આવા જ બીજા ઘણા બધા લક્ષણો. ફીચર્સ મીન્સ લક્ષણો. ધીસ વેરિએશન, હવે આજે આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે ને, વેરિએશન કયા કયા પ્રકારના હોય છે? કેન બી અન્ડરસ્ટુડ ઇન ધ ફોર્મ્સ ઓફ ડાયલેક્ટ્સ, जार्गन्स, पिजिन्स एंड क्रेओल्स. ये 4 तरह के आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं. तो चलिए चारों तरह के जो डिफरेंसेस हैं उसको अच्छे से डिटेल में और ध्यान से डिस्कस करते हैं. वंस अगेन मैं बता रहा हूं, एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. यहां से एमसीक्यू आने वाला है, कंफर्म है. आप पास्ट पेपर उठा के देख लोगे, पता चल जाएगा. सर पास्ट पेपर कहां उठाने जाए? हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भैया, आपको टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, साव स्मार्ट स्टडीज ऐप ओपन करो, उसके अंदर आपको पास्ट एमसीक्यू के पेपर्स सॉल्यूशन वाले वीडियो भी रख दिए हैं. आप एडवांस में भी प्रिपरेशन करना चाहो तो बढ़ो, आगे बढ़ आगे बढ़, दुश्मनों पे टूट पड़, ऐसा है. ठीक है, चलिए डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स, ठीक है. अब ये डायलेक्ट या डायलेक्ट्स क्या है? तो द वर्ड डायलेक्ट कम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में काम लग सकता है. एंशियंट ग्रीक वर्ड डायलेक्टोस. आप पास्ट
एमएस यूनिवर्सिटी के पेपर देखोगे तो ये एमसीक्यू पूछा हुआ है, नया नहीं है। डायलेक्टोस, डायलेक्ट वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के डायलेक्टोस वर्ड के ऊपर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच, द वे ऑफ स्पीकिंग, किस तरह से हम लोग बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीकर है मिस्टर मोदी और दूसरे स्पीकर है मिस्टर गांधी, ठीक है? तो अब ये दोनों स्पीकर किस तरह से अपना डिस्कोर्स यानी कि स्पीच देते हैं, इसको हम कहते हैं डायलैक्ट्स। तो डायलैक्ट मींस डिस्कोर्स और द वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं डिस्कोर्स मतलब स्पीच दे रहा हूं, तो किस तरह से मैं स्पीच दे रहा हूं उसको हम कहेंगे डायलैक्ट्स। डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। याद रखना कि ये जो डायलेक्ट है ना, मतलब ये द वे ऑफ स्पीच, इट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन, मतलब कोई વિસ્તાર સાથે કનેક્ટેડ હશે। લાઈક હું અત્યારે બોલીશ તો ગુજરાતીમાં બોલતો હોઈશ તો ઓબ્વિયસ है કે હું ગુજરાતી કે ગુજરાતમાંથી બિલોંગ કરું છું। इट इज यूजुअली इंटरप्रिटेड जियोग्राफिकली। ध्यान रखना कि ये जो हमें डायलेक्टोस देखने को मिलता है वो नॉर्मली जियोग्राफिकली इंटरप्रेट होता है। जियोग्राफिकली मतलब विस्तार प्रमाणे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हूं गुजराती, तो जय जय गरवी गुजरात। गुजरात के डायलेक्ट्स होंगे, मतलब गुजराती वर्ड्स मारा સ્પીચમાં તમને વધારે જોવા મળશે। ગુજરાતીમાં હું કોન્ફિડન્ટલી બોલી શકીશ, પણ ત્યાં જ મને મરાઠીમાં કીધું હશે તો આતા માજી સટકલી, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो ये क्या है? डायलेक्ट जो है द वे ऑफ स्पीच, स्पीकिंग, ये कनेक्टेड है विद जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब विस्तार। हाउएवर इट हैज एन इम्प्लिकेशन ऑफ કોમ્યુનિટી, ભલે વિસ્તાર સાથે કનેક્ટેડ છે, બટ એની ઉપર અસર, ઇમ્પ્લિકેશન એટલે પ્રભાવ, અસર કોનો થાય છે? તો પ્રભાવ અથવા અસર થાય છે કોમ્યુનિટીનો। જેન્ડર, જેન્ડર મીન્સ મેલ છે કે ફિમેલ છે, કે કલ્ચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ और सोशियल स्टेटस, આ બધી વસ્તુઓ પણ डायलेक्ट्स में इफेक्ट करे છે। मतलब कि जो लैंग्वेज है वो, मतलब हमारी जो भाषा है वो, उस पे जियोग्राफिकल तो इफेक्ट होती है, बट साथ में कम्युनिटी की भी इफेक्ट होती है। मतलब गुजरात के अंदर ही फॉर एग्जांपल कोई महाराष्ट्रियन समाज है, उसका जब कोई फंक्शन होगा तो मराठी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप जो है वो महाराष्ट्रियन ग्रुप है, मराठी ग्रुप है, तो वो मराठी में बोलेंगे। या फॉर एग्जांपल कोई सिंधी ग्रुप है तो सिंधी में बात करेंगे, कोई साउथ इंडियन के है तो कन्नड़ या तेलुगु जो भी लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे। जेंडर के हिसाब से कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होती है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, આપણું કલ્ચર કેવું છે, પ્રથા, એના પ્રમાણે કમ્યુનિકેશન થાય છે। સોશિયલ સ્ટેટસ, આપણે સમાજમાં કયા લેવલ પર છે એ પણ આપણી વે ઓફ સ્પીચ ને ઇફેક્ટ કરશે। मतलब ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારી વાત કરું તો મારું સોશિयल સ્ટેટસ શું છે? भिंडी मास्टर, आई मीन टीचर, कि मैं पढ़ाता हूँ यंगस्टर्स को, यूथ को पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं, इस तरह से वर्ड्स यूज करूं, इस तरह से स्पीच दूं कि आपको समझ में आए, आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपका नॉलेज भी बढ़े। अभी मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूंगा, जो भी मन में आएगा वो बक दूंगा, तो क्या होगा कि यार ये सर होके कैसी भाषा में बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है कि ये जो सोशल स्टेटस है वो इफेक्ट करता है मेरे डिस्कोर्स को, मेरे स्पीच को, कि भाई मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूं, टीचर हूं, बहुत सारे सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। अब मैं कुछ गलत तरह से बोलूंगा तो ऑब्वियस है कि आप लोग भी गलत तरह से सीखोगे। तो ये सोशल स्टेटस भी इंपैक्ट करता है हमारी स्पीच को। इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतનું બંધારણ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब બંધારણ, એની અંદર there are 22 languages listed as a scheduled language। एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, मेन भाषाओं, तो यहाँ पे 22 ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। एंड द मेन इंडियन लैंग्वेज हैव डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब એની અંદર ડિફરન્સીસ કેટલા? નિયરલી 720, मतलब 22 ભાષાઓ, પણ એની અંદર 720 अलग अलग प्रकार તમને જોવા મળશે। मतलब गुजराती एक लैंग्वेज है, पर गुजराती के अंदर भी कच्छी गुजराती है, काठियावाड़ी गुजराती है, सुरती गुजराती है, ये गुजराती, पटेल का गुजराती अलग है, बोलने की स्टाइल अलग अलग है। तो उसके हिसाब से 720 अलग अलग डायलेक्ट्स है एम्बेडेड इन द रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब ये 720
जो आपको डायलेक्ट्स मिलते हैं वो जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल मतलब विस्तार की दृष्टि है, डाइवर्सिटी मतलब अलग, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, उसके हिसाब से आपको ये 720 अलग अलग डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग प्रकारे बोलવાની સ્ટાઇલ એ તમને જોવા મળે છે. These variation in the form of regional ties are accepted as native language or mother tongue, જેને આપણે શું કહીએ છીએ માતૃભાષા, કે આ જે સ્ટાઇલ છે રિજનલ ટાઈસ એટલે આ વિસ્તાર સાથે આ જોડાયેલું છે તો એ વિસ્તારની આપણે એને માતૃભાષા અથવા નેટિવ લેંગ્વેજ કહીએ છીએ. तो ये શું છે એ रीजन સાથે જોડાયેલું છે. गुजराती है हम और गुजराती है हमारी मातृभाषा, तो ये क्या हुआ कि भाई हम इसके साथ जुड़े हुए, टाइज मतलब जुड़ा हुआ होना, ठीक है. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अब चीज इंपॉर्टेंट आ रही है एमसीक्यू के लिए. हिंदी हैज इट्स वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ राजस्थानी एंड मैथिली. याद रखना हिंदी जो है उसके जो वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं, मेजर वेरिएशन, वो होता है राजस्थानी हिंदी एंड मैथिली हिंदी. राजस्थानी एंड मैथिली आर टू डिफरेंट वेरिएशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज. वहीं पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए मराठी भाषा हैज इट्स वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ कोंकणी लैंग्वेज. कोंकणी से ये मराठी बनके आई हुई है, तो कोंकणी मराठी जो है हैज इट्स वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ कोंकणी. ये याद रखना, हिंदी, राजस्थानी एंड मैथिली, whereas मराठी है वो है कनेक्टेड कोंकणी के साथ. क्लियर? यहां तक की चीजें बोलिए, यहां तक की चीजें समझ में आई? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हिंदी के वेरिएशन राजस्थानी एंड मैथिली, मराठी के जो है वो है कोंकणी. और कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? 22. और मेन लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट्स कितने बन रहे हैं? 720. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. According to the census of 2011, सेंसस मतलब વસ્તી ગણતરી, જે તમને ઇકોનોમિક્સમાં ભણવાનું આવશે અને તમને ખબર પણ છે કે દર 10-10 વર્ષે આપણા દેશમાં વસ્તી ગણતરી થાય છે. હવે 2021 માં સેન્સસ મીન્સ પોપ્યુલેશન કાઉન્ટિંગ આવશે જ. There are 19,569 મધર ટંગ્સ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતમાં 19,569 19,569 different mother tongues है. English also has its regional varieties. English ની પણ પાછી આપણી રીતે બનાવેલી regional varieties છે, જેમ કે English. સર આ શું English? English સાંભળ્યું છે. ગુજલીસ આ કયો? गुजलिस તમને ખબર જ છે, गुजराती वत्ता इंग्लिश. देखो इंग्लिश का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीन्स हिंदी प्लस गुजराती, तो उसे कहेंगे हम लोग इंग्लिश. जबकि यह है गुजलिस, तो गुजलिस का मतलब क्या होगा? गुजराती प्लस इंग्लिश. तो जब गुजराती और इंग्लिश दोनों का मिक्स भेल करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे गुजलिस. आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं तो उसके हिसाब से हमारा डिफरेंस आता है. मीन्स आधा गुजराती में बोलेंगे, आधा इंग्लिश में बोलेंगे. कप रकाबी, नाउ कप आ इंग्लिश वर्ड है, रकाबी ए गुजराती वर्ड है. એવી જ રીતે બીજા ઘણા બધા શબ્દો છે જે આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરતા હોઈએ છે અથવા આપણી સ્ટાઇલમાં બોલતા હોઈએ છે. લાઈક તમે ગુજરાતી, मेरे पास है ना एक बहुत बड़ा होल है. होल, होल का मतलब होता है छेद. हॉल, हॉल बोलो, हॉल. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ જો બોલવામાં ભૂલ કરશે, ખબર છે? કયા સબ્જેક્ટનો લેક્ચર છે? સ્ટેટ. એ બોલશે શું? સ્ટેટનો લેક્ચર છે. સ્ટેટ, કયું સ્ટેટ? ગુજરાત, પંજાબ, હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ, કયું સ્ટેટ? स्टेट नहीं, स्टैट. स्टैट, स्टैटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स. अरे मैंने कुछ टीचर्स को भी देखा है किस तरह से बोलते हैं. किसका लेक्चर है? स्टेट का लेक्चर है. अरे भाई स्टेट नहीं बोलते हैं, स्टैट बोलते हैं. तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. आज दोपहर में हम लोग स्नेक खाएंगे. स्नेक मतलब सांप. स्नेक नहीं बोलते हैं, स्नैक बोलते हैं, SNACK, स्नैक. बट हम लोग गुजराती है तो गुजराती के हिसाब से बोलेंगे ना, स्नैक नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्नेक. स्नेक में क्या लेंगे आप? स्नेक में शू कोबरा लई आए, कोबरा लई आओ, तो स्नैक बोला जाता है. या कप रकाबी, जो मैंने पहले ही बोला, कप इंग्लिश वर्ड है, रकाबी गुजराती वर्ड है.
આપણે નહીં કહેતા પ્યાલા અને રકાબીમાં ચા આપો કે પછી કપ એન્ડ સોસરમાં ચા આપો, કપ રકાબી. ગુજરાતી इंग्लिश तो આપણે શું કરીએ છીએ गुजलिस આપણી રીતે બોલીએ છીએ. सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके बना इंग्लिश या तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश तमिलिस. द मोर ऑब्स्क्योर डायलेक्ट्स, ऑब्स्क्योर मतलब થોડુંક વધારે ડિટેલમાં જઈએ તો બટલર इंग्लिश, આની ઉપર એમસીક્યુ પૂછાયેલો છે. बटलर इंग्लिश, बाबू इंग्लिश, बाजार इंग्लिश. अभी ये क्या है सर बटलर इंग्लिश? तो बटलर का मतलब क्या होता है ये किसी को पता है? डज एनीवन नो व्हाट इज बटलर? आई थिंक मूवीज वगैरह में शायद आपने देखा हो, पहले ज्यादा ट्रेंड में होता था. ब्रिटिश या फॉरेन कंट्रीज की बात करें ना तो वहां पे जो वर्कर्स होते हैं नौकर है ना बटलर कहते हैं. तो बटलर लोगों के साथ बात करने के लिए जो इंग्लिश डेवलप की गई भाई, इंग्लिश वो एक हाई क्लास लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी. बट उनके वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो नौकर सर्वेंट काम करते हैं, वो तो उतना हाईफाई इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे. तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा क्या किया, मिडल पे थोड़ा आसान इंग्लिश बनाया गया. दैट इज बटलर इंग्लिश, जो कि सर्वेंट या लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज है उनके साथ बात करने के लिए बनाया है. जबकि बाबू इंग्लिश, बाबू लोग मतलब हाई स्टेटस पे बैठे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनको कहते हैं बाबू. ना सर मैं तो किसी और को बाबू कहता हूँ, बाबू बेबी सोना जाना ये नहीं. यहाँ पे जो बाबू है सर वो मैं जो मिले बाबू ने खाना खाया वो वाला बात करता हूँ, वो नहीं. ये बाबू इंग्लिश मतलब जो अपर लेवल पे गवर्नमेंट डेजिग्नेशन पे बैठे हुए उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसका इंग्लिश. या बाजार इंग्लिश मतलब मार्केट में जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है वो. तो ये भी डायलेक्ट्स है, बाबू इंग्लिश, बटलर इंग्लिश, बाजार इंग्लिश. एंड इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल मतलब दुनिया वैश्विक स्तर पर, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंड अफ्रीकन इंग्लिश आर अदर डायलॉग्स. अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश ये हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होता है, या अफ्रीकन इंग्लिश मतलब नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमने ये सब देखा इंग्लिश, गुजरात गुजलिस, तमिलिस. जबकि अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करें तो इंडियन इंग्लिश, आप देखो आपके मोबाइल में भी जो कीवर्ड है तो यहाँ पे आएगा इंडियन इंग्लिश, यूके, यूएस, कौन सा इंग्लिश आपको चाहिए तो वो आता है ना ऑप्शन. तो ये वर्ल्ड लेवल पे होता है, इंडियन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश. दे आर डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स मतलब डिफरेंस, इंग्लिश नाच अलग अलग प्रकार. उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज जार्गन. देखो वेरिएशन देखा पहले हमने डायलेक्ट के फॉर्म में. डायलेक्ट मतलब क्या, बोलવાની સ્ટાઇલ. ઇંગ્લિશમાં જ અલગ 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 રીતે આપણે બોલીએ છે તો એ ડાયલેક્ટ હતું. હવે આવશે જાર્ગન. તો પહેલા મને કોઈ ડાયલેક્ટ ખબર પડી છે બધાને? ડાયલેક્ટમાં ખ્યાલ આવે છે બધાને? કોઈકને કન્ફ્યુઝન હોય તો થમ્સ અપ કરે, કોક કરે, પેપ્સી કરે, જે કરવું એ કરે, પણ થમ્સ અપ तो जरूर करे. ओके चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं जार्गन. जार्गन में सिंपल मतलब में क्या तो अघरा शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स, वेरी डिफिकल्ट, टेक्निकल वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं, टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड्स. तो देखो जार्गन इंक्लूड्स वर्ड्स एंड फ्रेज used and understood in a specific context. સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટમાં એટલે સ્પેસિફિક સંદર્ભમાં જ તમે એને સમજી શકો છો. કેટેગોરિકલી કોઈ સ્પેસિફિક પ્રોફેશન કે ઓક્યુપેશન કે ટ્રેડમાં જ એ વર્ડ્સ યુઝ થતા હોય. જનરલ સેન્સમાં એ વર્ડ્સ તમને જોવા ના મળે, પણ એ પ્રોફેશનમાં કે એ ઓક્યુપેશનમાં કે ટ્રેડ કે બિઝનેસમાં તમને એ વર્ડ્સનો યુઝ વધારે થતો જોવા મળે. जार्गन एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है. व्हाट इज जार्गन? तो जार्गन इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी નો મતલબ થાય શબ્દ, ટેકનિકલ શબ્દ હોય છે વિથ રિસ્ટ્રિક્ટિવ મીનિંગ. રિસ્ટ્રિક્ટિવ मतलब મર્યાદિત, જેનો અર્થ કોઈ સ્પેસિફિક પ્રોફેશન પૂરતો જ મર્યાદિત હોય, ઓફ અ ગ્રુપ और एक्टिविटी और प्रोफेशन और स्पोर्ट्स और गेम्स. मतलब एक टेक्निकल शब्द के जेनो अर्थ ए स्पेसिफिक ग्रुप કે સ્પેસિફિક સ્પોર્ટ કે સ્પેસિફિક પ્રોફેશન પૂરતો જ મર્યાદિત હોય, એનાથી બહાર એનો ઉપયોગ થતો ના હોય. જેમ કે आप एग्जांपल समझो. फॉर एग्जांपल आप धूप में बाहर निकले हो, जादू वो वाला धूप नहीं हो,
आप धूप में बाहर घूमने निकले हो, आपको स्किन के ऊपर रैशेस हो गए और आप मुझे पूछते हो कि यार सर મારી સ્કિનમાં બહુ જ લાલ લાલ થઈ ગયું છે, બહુ જ બળે છે, શું કરું? I think you should consult with the dermatologist. હે સર શું કીધું? I said you should consult मैं તમને શું આન્સર આપ્યો તમે કહો. I said you should consult dermatologist. સર ડર્મેટોલોજીસ્ટ શું? અરે બેટા સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ ને બતાવી આવો. અચ્છા સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ સર, એવું કોને ખબર પડી ગઈ? ચામડીના ડॉक्टर को जो है ना, हाँ એને डर्मेटोलॉजिस्ट कहवाय. पर अभी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बोलूंगा तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा सभी लोगों को. मैं ऐसा बोलता हूं कि पैडिएट्रिशियन को जाके दिखा दीजिए. पैडिएट्रिशियन मतलब पेड़ के ऊपर बैठ के दिखाना पड़ेगा ऐसा कुछ होगा? नहीं, पेडिएट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों के डॉक्टर. सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट એવું કોને? તો અમને ખબર પડે ચાઇલ્ડ સ્પેશિયાલિસ્ટ કહેવાય સર, પેડિયાટ્રિશિયન ના કહેવાય. પેડિયાટ્રિશિયન ઇઝ અ મેડિકલ ટર્મ. એ મેડિકલ સાથે કનેક્ટેડ જે લોકો હશે એ આ વસ્તુને પેડિયાટ્રિશિયનને સમજી શકશે. તમારી માટે ખાસ જે જરૂરી છે કે સર મને કશું યાદ નથી રહેતું, મને બહુ તકલીફ, ન્યુરોલોજિસ્ટ પાસે જાઓ. ન્યુરોલોજિસ્ટ એટલે શું સર? મગજના ડોક્ટર. તમને ખાસ જરૂર છે तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ. तो ये न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स दिमाग के डॉक्टर. तो ये हमने टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया. अभी मैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलूंगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलूंगा, गायनेकोलॉजिस्ट बोलूंगा, पेडियाट्रिशियन बोलूंगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर बोलने में ही नहीं समझ में आ रहा है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर. सर मोबाइल पे पढ़ के हमारी आंखें जो है ना वो बड़ी हो गई है, तो एक काम करो ना, जाओ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास. मीन्स आई स्पेशलिस्ट. तो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट का मतलब होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जनरल सब यूज नहीं करेंगे, वो कौन यूज करेंगे? मेडिकल टर्म्स वाले लोग यूज करेंगे, क्योंकि वही उसको समझ पाएंगे. उसी तरह से अलग अलग, जैसा मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिए जो मैंने आपको समझाया. उसके अलावा देखो आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉलर ने बहुत तेज से बॉल डाला, हाउस दैट. तो वो हाउस दैट वेरी नाइस ऐसा बोले नॉर्मली, हाउस दैट गुड, बैड. नॉर्मली हम पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हाउस दैट, दैट इज गुड और दैट इज बैड, दैट इज ओके ओके. अभी वो बॉलर बॉलिंग डाल के अंपायर को ऐसा पूछा, हाउ वाज दैट? डॉक्टर वो अंपायर बोलेगा बहुत बढ़िया बॉल डाला. अरे नहीं भाई, आउट है या नॉट आउट है वो बोल. तो यहाँ पे हाउस दैट उसका मतलब क्या है? आउट है या नॉट आउट है वो बताओ. तो ये सिर्फ क्रिकेट टर्म में ही यूज होता है. तो ये चीजें जो टेक्निकली कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स उसमें ही यूज होती है, उसको हम लोग कहेंगे जार्गन. अभी उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि वर्क प्लेस जार्गन आपको कौन से देखने को मिलते हैं. वर्क प्लेस मतलब काम की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि ब्लू स्काई थिंकिंग. He has a blue sky thinking. Blue sky thinking means a visionary idea with a practical application. मतलब कई बार ભાવિન સર has a blue sky thinking. मतलब क्या सर વાદળી કલરના આકાશનો વિચારો છો તમે? नहीं भाई, ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब हम लोग जो सोचते हैं वो कैसा होता है? विजनरी आइडिया विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. कि बच्चों को हमें उस तरह से एजुकेशन देना है, पढ़ाना है कि वो कहीं पे भी बैठ के एक्सीलेंट एजुकेशन ले सके. उनको ऐसा ही लगे जैसे कि वो डिजिटल क्लासरूम में ही बैठे हैं और लोवेस्ट फीस पे बेहतरीन हाई टेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन का एक्सपीरियंस कर सके. ये सोचना अच्छी बात है, बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? तो नहीं. ब्लू स्काई थिंकिंग है मतलब जो वो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ब्लू स्काई थिंकिंग. इलॉन मस्क हैज अ ब्लू स्काई थिंकिंग. मतलब वो सोचता है और विजनरी चीज कुछ सोचते हैं और उसका प्रैक्टिकली भी एप्लीकेशन करते हैं. तो उसको क्या कहेंगे? ब्लू स्काई थिंकिंग. हवा में बात नहीं हो रही है, ब्लू स्काई थिंकिंग है उसकी. हेलीकॉप्टर व्यू. सर धोनी की बर्थडे है, हेलीकॉप्टर व्यू नहीं सुना है. हेलीकॉप्टर शॉट जरूर सुना है, धोनी मारता है, अपने को वर्ल्ड कप जिताया था. तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ता है? आसमान में ऊंचे से. तो ऊपर से हमें सारी चीजें देखने को मिल सकती है. तो हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट और वर्क. मतलब पूरे प्रोजेक्ट को एक बार ऊपर ऊपर से देख लो कि सब कुछ ठीक है ना. तो इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर व्यू. यू शुड हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑन प्रोजेक्ट एक्स. मतलब प्रोजेक्ट एक्स को एक बार ऊपर ऊपर से आप लोग अच्छे से देख लो. एग्जाम के टाइम पर हम नहीं कहते हैं कि यू शुड हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ योर सिलेबस. मतलब पूरा ऊपर ऊपर से एक बार समझ लो. हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी का मतलब ये तो पता ही है सर, हमें हमारे पैम्पलेट की सॉफ्ट कॉपी तो एप्लीकेशन से मिल गई, बहुत बढ़िया है, बट इसकी हार्ड कॉपी कोई बात नहीं. हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट.
वो फिजिकल पैम्पलेट्स वो आपको कहां से मिलेंगे? क्लास से मिल जाएंगे। तो ये हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है किसी ना किसी डिजिटल फॉर्म में। डेस्क जॉब, डेस्क जॉब का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड टू द डेस्क इन अ कॉन्ट्रास्ट। डेस्क मतलब टेबल, ऐसा समझ लो, मतलब टेबल चेयर पे बैठ के काम करना है तो उसको कहेंगे डेस्क जॉब। जबकि उसके ऑपोजिट होता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मतलब क्या? बाहर जाके सब लोगों से मिलके काम करना पड़ेगा, जैसे कि मार्केटिंग का वर्क होता है। तो मार्केटिंग वर्क है तो उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड वर्क में है। फील्ड वर्क मतलब बाहर जाना है काम के लिए। जबकि डेस्क जॉब मतलब क्या? टेबल पे बैठ के, ऑफिस में टेबल पे बैठ के काम करना है, तो दैट इज कॉल्ड डेस्क जॉब। तो डेस्क जॉब का मतलब क्या? ऑफिस में बैठ के करने का काम। तो ये भी क्या है? सब जारगन से। स्पोर्ट्स में देखेंगे तो टेनिस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है लव, लव स्टार्ट। लव स्टार्ट मतलब सर शुरू नहीं भाई, लव का मतलब यहाँ पे होता है जीरो। सपोज कोई टेनिस खेलता है या कोई वॉलीबॉल खेलता है तो उसको पता होगा कि लव स्टार्ट बोलते हैं। लव वन मतलब 0-1, लव टू मतलब दूसरी बार लव हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लव टू मीन्स 0-2, यहाँ पे लव का मतलब है जीरो। क्रिकेट का मैंने अभी एग्जांपल दिया, हाउस दैट। हाउस दैट का मतलब बैट्समैन आउट है या नहीं वो बताओ। हाउस दैट मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी बैड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट में जार्गन है हाउस दैट, मतलब स्पेसिफिक वर्ड है जिसका मतलब अंपायर को यह बताना है कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट है। चलिए यहां तक समझ में आया। हमारा ये दूसरा डिफरेंस, वेरिएंट्स, डायलेक्ट्स वो खत्म हुआ। समझ में आता है या सर ऊपर से बाउंस जा रहे हैं सब? बढ़िया बढ़िया है, सबके थम्स अप है, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देन द थर्ड वेरिएशन दैट इज पीजिन। पीजीना, जिनपिंग का छोटा भाई। जिनपिंग कौन है सर? पता नहीं, चाइना के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट है। चलिए, पिजिन इज अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। रिस्ट्रिक्टिव मतलब मर्यादित, and used to communicate in social group where one group dominates the other. Dominates मतलब प्रभुत्व, कमांड, इंग्लिश में कहेंगे तो कमांड। मतलब जब ऐसा है कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस यूज होते हैं उसको हम कहेंगे पिजिन्स। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग, हमें इंसानों को इस तरह से बांटना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान सभी इक्वल होते हैं। अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि अभी ये समझने के लिए भी एक अपर क्लास है जो कि है, वास्तविकता है, रियलिटी है। और उनके नीचे काम करने वाले मतलब सर्वेंट या ऐसे लोग समझ लो जिसको हम कहेंगे लोअर क्लास, ठीक है। तो अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो वर्ड्स या फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है पिजिन्स। पिजिन्स मतलब व्हेन वन ग्रुप ऑफ पीपल यूज सम स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेज विथ सम अदर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली जब ऐसा हो कि वन ग्रुप डोमिनेट्स द अदर, तो वो जो वर्ड्स या फ्रेज, फ्रेज નો મતલબ થાય શબ્દો, બે કે વધારે શબ્દોનો સમૂહ, તો એને કહેવાય ફ્રેઝ, એનો યુઝ કરે છે તો એને કહીશું pidgin. The less dominant group develops the pidgin emerge mostly during the period of colonization. Colonization मतलब જ્યારે અંગ્રેજોનું સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું એ વખતે લોઅર ક્લાસના લોકોએ આને ખાસ ડેવલપ કર્યું હતું. Where the colonized developed the pidgin, a makeshift communication bridge. मतलब के जो लोअर क्लास है वो लोग इस लेवल का बोल रहे हैं, अपर क्लास है वो इस लेवल का बोल रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, दोनों को मिला के यहाँ पे एक बीच में एक लेवल का बनाओ लैंग्वेज कम्युनिकेशन, तो उसे कहेंगे हम लोग पिजिन। पिजिन ऑफन बोरो वर्ड्स फ्रॉम देयर सोर्स लैंग्वेज। याद रखना, पिजिन जो है वो सोर्स लैंग्वेज मतलब ओरिजिनल भाषाમાંથી શબ્દોને ઉઠાવે છે એન્ડ યુઝ ધેમ વિથ મચ સિમ્પ્લિફાઈડ ગ્રામર, અને એ વર્ડ્સને સિમ્પલ ગ્રામરથી યુઝ કરશે। मतलब શબ્દો ઓરિજિનલ ભાષામાંથી ઉઠાયો અને પછી સિમ્પલ વેમાં એનો ઉપયોગ કરીશું। અઘરી લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ જે અપર ક્લાસની છે એટલું હાઈફાઈ ઇંગ્લિશ આપણને નહીં આવડે, કોઈ વાંધો નહીં, મેઇન વર્ડ્સને આપણે લઈ લઈશું અને સિમ્પલ વેમાં આપણે એને પ્રેઝન્ટ કરીશું। Therefore it is also termed as
ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ માં આવી ગયેલું છે, આ લાસ્ટ એક્ઝામ ની એમસીક્યુ માં આવેલું છે. બ્લેન્ક ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બેર બોન લેંગ્વેજ. એમસીક્યુ માં પૂછાયેલું છે. સર તમે કીધું ને અમે માની લીધું એમ. પાસ્ટ પેપર જુઓ યુનિવર્સિટીનું, આપણે મૂકેલું જ છે આખું સોલ્યુશન સાથે, બરાબર. સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ પર મૂકેલું જ છે. તો આ બેર બોન લેંગ્વેજ કોની માટે યુઝ થાય છે? પિજિન્સ માટે, ઠીક છે. ઓર પિજિન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બ્લેન્ક બેર બોન લેંગ્વેજ. સર બેર બોન એટલે હાડકા વગરની ભાષા. બેર બોન, બોન વગરનું. બોન એટલે શું? हाड़का. हाड़का वगैरह तो हाड़का वगैरह तो એવું કેમ કીધું સર? देखो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखना है तो उसके अंदर हमारे बोन्स, हाड़का होना चाहिए. अभी ये ओरिजिनल तो लैंग्वेज है ही नहीं पिजिन, ओरिजिनल लैंग्वेज से उठाए हुए वर्ड्स है जो सिंपली हमने हमारे इस्तेमाल के लिए बना दिए हैं. तो उसको क्या कहेंगे? बैर बोन लैंग्वेज. मतलब एक्चुअली में इसका कुछ खास ग्रामर या कुछ बेस ऐसा कुछ नहीं है, बस यूज कर रहे हैं. डिजाइन टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सपोर्ट करવું, હેલ્પ કરવું. મિનિમમ વેરિયેબલ કમ્યુનિકેશન मतलब વચ્ચે પેલું કમ્યુનિકેશન કરવા માટે, આપણને હેલ્પ કરવા માટે આ પિજિન્સ બનેલા છે. પિજિન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ જનરેશન રિસ્ટ્રિક્ટિવ એન્ડ સિમ્પ્લિફાઈડ વર્ઝન ઓફ લેંગ્વેજ. યાદ રાખજો, પિજિન જે છે એ ફર્સ્ટ જનરેશન ડેવલપ કરેલું વર્ઝન છે. જ્યારે ક્રેઓલ્સ આવશે એ સેકન્ડ જનરેશન પર જતું રહેશે. ધ્યાનથી સમજો. ક્રેઓલ ઇઝ અ પિજિન પાસ ડાઉન ટુ સેકન્ડ જનરેશન. બહુ સિમ્પલ છે. જો પિજિન શું હતું? फर्स्ट जनरेशन ने डेवलप करेलू. पची पेलू कटप्पा, कटप्पा वो ऐसा बोलता है कि मेरे पुरखों ने ये वचन दिया था कि मेरे परिवार में पैदा होने वाला हर एक इंसान माहेशमती साम्राज्य का वफादार बन के रहेगा. तो पहली जनरेशन જે હતી એ લોકોએ બનાવ્યું હતું કમ્યુનિકેશન કરવા માટે પિજિન. પછી એના પછી ફોર એક્ઝામ્પલ આવે છે કટપ્પા. ફોર એક્ઝામ્પલ એના પછી આવે છે એના બાળકો. તો એ લોકો માહેશમતી સામ્રાજ્યના જે રાજાઓ છે એમની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવા માટે જે વેરિએશનનો યુઝ કરે છે એમાં ફર્સ્ટ જનરેશન હતો પિજિન. સેકન્ડ જનરેશન માટે શું થઈ ગયું? ક્રેઓલ ઇઝ અ પિજિન પાસ્ડ ડાઉન ટુ અ સેકન્ડ જનરેશન ઓફ અ નેટિવ સ્પીકર એન્ડ કમ્પેરેટિવલી મોર ફોર્મલાઇઝ. એને થોડુંક વધારે ફોર્મલાઇઝ્ડ કર્યું હોય વિથ અ રોબોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર. રોબોસ્ટ મતલબ પ્રોપર. સ્ટ્રોંગ સ્ટ્રક્ચર પણ છે. પહેલા તો કેવું પોતાની રીતે થોડુંક ઇઝીલી કામ ચાલે એની માટે બનાવી દો, પણ પછી હવે સેકન્ડ જનરેશન એ તો પહેલેથી યુઝ કરતા હતા, તો એ લોકોને માટે થોડુંક વધારે વ્યવસ્થિત રીતે એનો ઉપયોગ કરવો પોસિબલ બનશે. તો એને શું કહીશું કે ભાઈ એની પાસે હવે થોડુંક પોતાનું રોબોસ્ટ મતલબ સ્ટ્રોંગ પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર હશે. તો आ तमें जो हुआ है कि भाई 3 गुना लगान. अभी ये लोगों की ये लैंग्वेज नहीं है, बट उन्होंने क्या किया? लोअर क्लास, उस वक्त जो इंडियन विलेजर्स थे उनको वो लोअर क्लास के समझते थे, तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए 3 गुना लगान लगेगा वो बताते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब पिजिन्स, क्रेओल्स इसके एग्जांपल्स है. ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ चुका है. एमसीक्यू में आ चुका है क्या? नागा में से is a creole spoken in Nagaland, developed as a market language on account of the interaction with Naga tribesmen. Tribes मतलब आदिवासियों. ट्राइब्समैन નો મતલબ થાય આદિવાસી. with Assamese in the plain of Nagaland. मतलब नागालैंड में जो नागा ट्राइब्स के लोग हैं, मतलब नागा आदिवासी જે લોકો છે એમણે ત્યાં જે આસામ જે એરિયા છે, સ્ટેટ છે, આસામના લોકો સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે શું બનાવ્યું? નાગા મેસી. मतलब નાગાલેન્ડ અને આસામ એ બેની વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે એની માટે એમણે એક લેંગ્વેજ બનાવી કઈ? નાગા મેસી. તો યાદ રાખજો, નાગા મેસી ઇઝ અ ક્રેઓલ स्पोकन इन नागालैंड. किसके लिए? जब वो आसामीज के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए. तो यहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज वेरिएंट्स वाला इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक था वो खत्म हुआ. एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा. आया है तो बोलो हाँ. थम्स अप करके, अनम्यूट करके आप अपने फीडबैक, ओपिनियन जो भी है वो दोगे. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. क्या बात है, सबके थम्स अप. क्या बात है, बहुत बढ़िया. जियो जियो. ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट भी रहते हैं. आपके फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको बोलो कि फीस पे की है तो वो पढ़ने के लिए की है, ठीक है? बात मीन्स एब्सेंट रहने के लिए नहीं. चलिए कैमरा चालू कर दीजिए जल्दी जल्दी से. आपकी डरावनी शक्लें दिखाओ.
यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत સરસ. અલા આટલા તો સરસ મોડા છે, કેમ છુપાવો છો? સર, ડેટા પેક નામની પણ કોઈક વસ્તુ હોય છે, એ પૂરું થઈ જાય છે પછી. ચલો બોલો, બધાને ખબર પડી? Yes, sir. મોટેથી, હાઉસ ધ જોશ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अभी सुन लो. होमवर्क में आपको क्या करना है, फिर से एक बार इस टॉपिक को वीडियो में से देख लेना है, ठीक है, ताकि अब बढ़िया लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए. जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप उसको नोट डाउन भी करोगे. ये सारी की सारी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करते हैं. अब हमारा एफईसी का लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एफईसी है, कल फिर अकाउंट का सेशन है, ठीक है. तो एफईसी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है. चलिए, और काफी अच्छे हमारे 6 टॉपिक तो हो भी गए और बहुत बढ़िया लेवल पे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है. अगर आप चाहो तो आगे आगे पूरा ये यूनिट 1 का पूरा रिवीजन वीडियो मैंने ऐप पे रखा हुआ है, पूरा रिवीजन वीडियो, तो आप उसको अभी से देख लो. बहुत ही हाईटेक सिस्टम पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें समझाई है, तो आप उसको अभी से वीडियो देख लोगे तो जो हुआ है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वीक में हम पढ़ने वाले हैं वो भी आपके माइंड में थोड़ा बहुत फिट हो जाएगा, ठीक है. सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड. बाय बाय एवरीवन. और आपके कोई भी दोस्त ऐसे है, और खास ये चीज सबको इन्फॉर्म करना, ओके. बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद. जय हिंद सर. बाय. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद.